हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के गृह क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खिलाड़ी सिस्टम पर भ्रष्टाचार के आरोप के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ता दिखाई दे रहा है। इस खिलाड़ी की माने तो एक क्लर्क पूरे जिला प्रशासन पर भारी पड़ गया। हालांकि लगाए गए आरोपों की पुष्टि हम नहीं करते, पर मामले की जांच तो जरूरी है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाज पलवल के खिलाड़ी शांतनु ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता कर आयोजन कर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज हैं और निशानेबाजी के लिए वेपन लाइसेंस भी बहुत जरूरी है और वह अब तक ये लाइसेंस लगातार रिन्यू होता आया है। जबकि 2022 में पलवल संबंधित वाहक में तैनात एक क्लर्क ने उनसे लाइसेंस को रिन्यू करने के नाम पर 30,000 रुपये सुविधा शुल्क की मांग की, जिसे पूरा नहीं किए जाने के बाद फाइल में ऑब्जेक्शन लगा दी गई। हालांकि अपनी इस शिकायत को लेकर पीड़ित जिले के आला अधिकारियों के पास भी पहुंचा, पर उसे आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। ऐसे में खेल राज्य मंत्री जी के गृह क्षेत्र का यह खिलाड़ी न्यायालय में अपनी अपील लगाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रही है। ऐसे में अगर यह आप सच है तो इस तरह के सरकारी कर्मचारी सरकारी योजनाओं को पलीता लगाते दिखाई देते हैं। एक सवाल के जवाब में शांतनु ठाकुर ने कहा, खिलाड़ियों को यह अधिकार सरकार द्वारा दिया जाता है, ऐसे में राजनेता की सिफारिश लगाना क्या जरूरी है। बहरहाल इस तरह के मामले संज्ञान में आने के बाद जांच बेहद जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। मैं शांतनु ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पदक विजेता खिलाड़ी हूँ निशानेबाजी का, और मैं पलवल प्रशासन की लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार का शिकार हूँ। मेरे शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण सारी ऑब्जेक्शंस क्लियर करने के बाद फरवरी 2025 से माननीय उपायुक्त महोदय के पास लंबित है, और आज दिसंबर 2025 आ गया है। ना तो मुझे मेरे आर्म लाइसेंस की कॉपी दी जा रही है, ना मुझे ये बताया जा रहा है कि उसमें क्या अड़चन है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी प्रैक्टिस हर्ज हो रही है, मेरा गेम खराब हो रहा है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि मेरी आवाज हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाई जाए। अब तो खेल मंत्री पलवल से हैं, कभी कहीं ना उनकी भाई खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं हो रही है सरकार में। भाई तो मैं आपके सामने ना बैठा होता। कब से कहाँ आप गए, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? ऐसा जी, विषय ऐसा है कि मेरा आर्म लाइसेंस खेल कोटे में सन 2013 में बना था। उसके बाद 2016 और 2019 में उसका नवीनीकरण हुआ था। 2022 में उसका पुनः नवीनीकरण के लिए मैंने जब अप्लाई करा तो उस वक्त पीएलए में क्लर्क मौजूद थे मुकेश कुमार। उन्होंने मेरे से कहा कि भाई आपके लाइसेंस पे 3 हथियार हैं, जबकि आपको सिर्फ 2 हथियार रखने की अनुमति है। मैंने उनको बताया कि भाई वो आम नागरिकों के लिए खिलाड़ियों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करी गई है, जिसके तहत मैं 10 हथियार रख सकता हूं, और मैंने उसकी कॉपी, अपने सर्टिफिकेट की कॉपी सब उनको दी। उसके बाद मेरी फाइल चली पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह के बाद, जब मैंने उनसे संपर्क करा तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपको अपना एक हथियार बेचना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि जी मैंने आपको सारे कागज दे रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता बेचने की कोई आवश्यकता है। तो बोले कि भाई अगर आपको ये तीनों हथियार रखने हैं तो आपको सेवा पानी करनी पड़ेगी, और सेवा पानी के नाम पे उन्होंने मुझसे 30,000 रुपए की डिमांड करी। किसने मांगे? मुकेश कुमार क्लर्क, ये एसडीएम ऑफिस में क्लर्क थे उस टाइम पे 2022 में। तो उसके बाद शशि वसुंधरा जी एसडीएम थी जी, मैं उनसे मिला, मैंने उनको बताया कि जी मेरा ऐसा लाइसेंस है। उन्होंने मेरे सामने ही पीएलए को बुला के और उसको बोला कि इनकी फाइल पुट अप करो। जब मैं मैडम के कमरे से बाहर निकला तो क्लर्क बोला कोई बात नहीं, अब आप लाइसेंस रिन्यू करवा के दिखा देना। तो मुझे भी था मेरे सारे कागज पूरे हैं, तो ऐसी कोई आपत्ति आनी नहीं चाहिए। पर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जाऊं मैडम से मिलूं, उसका मैडम का ट्रांसफर हो गया, नरेंद्र जी एसडीएम आ गए, जिस भी अधिकारी से मैं मिलूं वो हाँ करता, मतलब विषय कोई क्लियर नहीं कर रहा था, मना भी नहीं करते और मेरे को मेरा लाइसेंस भी नहीं मिला। चक्कर लगवा रही है बस। हाँ, चक्कर पे चक्कर लगे जी। और जाके 2024 में जब मैंने ज्यादा बातचीत करी, सुप्रीटेंडेंट वगैरह कई अधिकारियों से और मिला, मैंने फिर शिकायत करी, तो जाके मुझे पता चला कि भाई मेरे लाइसेंस पे एक ऑब्जेक्शन लगाई हुई है 3 हथियारों की, जो उन्होंने मेरे से वर्बली बोला था। और कोई भी ऑब्जेक्शन जो लगती है ना, उसकी 2 कॉपी होती है जी, एक ऑफिस कॉपी और एक संबंधित व्यक्ति को दी जाती है। दोनों कॉपी उसी फाइल में थी, जिस पर मेरे द्वारा ये कहा गया कि भाई आपने अगर कोई ऑब्जेक्शन थी तो आपने मुझे दी क्यों नहीं अभी तक। और वही जो सुप्रीटेंडेंट महोदय थे, मैंने उनको भी बताया कि मेरे ऐसे खेल का है। तो पहले तो मुकेश कुमार ने ये कहा कि भाई आपका लाइसेंस जो है वो खेल कोटे का है ही नहीं।
उस पर आपके जो फाइलें वगैरह खोली गई, क्योंकि इनका भी एक लाइसेंस का रजिस्टर होता है जिसमें पूरा विषय दर्ज होता है कि भाई लाइसेंस कैसे बना, कब बना, उस पर कौन कौन से हथियार दर्ज हैं। तो उस पर खेल कोटा मिल गया। मैंने कहा जी देख लो खेल कोटे में बना हुआ है मेरा लाइसेंस। तो उसके बाद वो मुकेश कुमार ये बोला कि जी इनका जो लाइसेंस बना है ना, तो इनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई सर्टिफिकेटों की, इनकी वेरिफिकेशन करवाई जाए। तो मैंने उस पर ये कहा, मैंने कहा जी जब लाइसेंस बना था तो आपको लगता है एक आईएएस अधिकारी ने ये लाइसेंस बनाया है, उन्होंने बिना किसी वेरिफिकेशन के जांच पड़ताल के बना दिया। इस पर मुकेश कुमार ने वहीं ये कहा कि भाई ये डीसी तो ऐसे बना देते हैं और हम तो वेरिफिकेशन करवाएंगे। उसके तहत मैं कई और अधिकारियों से मिला उस वक्त के, तो सबने मेरे को यही समझाया कि शांतनु आपको वेरिफिकेशन होने से ऐतराज क्या है, आप वेरिफिकेशन हो जाने दो। मैंने उनसे तब भी ये कहा था, मैंने कहा जी ये केवल मैंने इसको रिश्वत जो नहीं दी उसके लिए मेरे मामले को लंबित कर रहा है, टरकाने वाला मामला है। 2 साल इसको हो चुके हैं, 2024 आ गया, कोई भी वेरिफिकेशन अगर इसको करवानी थी तो जब 2022 में मैंने अप्लाई करा तभी क्यों नहीं करवाई? आज 2 साल बाद किस वेरिफिकेशन इसको याद आ रही है? पर चूंकि सभी ने मेरे से ये कहा कि जी आप वेरिफिकेशन हो जाने दो, हमेशा के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, तो भाई मेरे को भी संतोष करना पड़ा और उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए, आप ये समझिए 18 जुलाई 2024 को पहला पत्र हमारी राष्ट्रीय राइफल संघ जो संस्था है उसको लिखा कि भाई मैं किस स्तर का खिलाड़ी हूं, मेरे पास वेरिफिकेशन जो मेरे सर्टिफिकेट्स की कि भाई सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या नकली है, उसकी उन्होंने भेजी। जिसका जवाब 2 सितंबर 2024 को संघ के द्वारा हमारे राष्ट्रीय राइफल संघ ने भेज दिया, जिसमें मेरे सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल थे और उन्होंने रिनाउंड शॉट कैटेगरी भी मेरी मेंशन कर दी। अब भारत सरकार का जो बजट है वो हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में है, उसमें सारी कैटेगरियां विस्तार पूर्वक लिख रही हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस स्तर का होगा, उसको कौन कौन से हथियार अलाउड हैं, उसका एरिया वैलिडिटी क्या होगी, उसमें एमिनेशन क्या होगा, सारा कुछ है। अब जब वो आ गई तो ये बोला कि नहीं इनके हथियारों की जांच और करवाओ कि क्या ये हथियार रख सकते हैं। जिस पर मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई अब तुम ना मामले को ज्यादा वो कर रहे हो, जब आपको अगर कोई भी आपत्ति थी तो मैं ये समझता हूं कोई भी आपत्ति एक ही लेटर में लिखी जाती है, बार बार लेटर नहीं लिखे जाते कि अब इसका जवाब दे दो, अब उसका जवाब दे दो। अगर आपको जो जो आपत्तियां थी, जब आपने जुलाई में पहला लेटर लिखा उसी में सारी चीजें मेंशन क्यों नहीं करी? पर जी ये नहीं माने और इन्होंने फिर एक दूसरा लेटर मेरे हथियारों के विषय में दोबारा से राष्ट्रीय राइफल संघ को लिख दिया, जबकि मैंने उनको गजट भी पढ़ाया कि भाई इसमें देखो सारा कुछ लिखा हुआ है, रिनाउंड शॉट कौन कौन से वेपन रख सकता है। पर उन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिखा होने के बावजूद उस गजट को पढ़ने और समझने से बिल्कुल मना कर दिया कि जी हमारी समझ में नहीं आ रहा, हम तो लेटर लिखेंगे। ठीक है जी, उन्होंने लेटर लिख दिया। अब उस लेटर का जवाब भी इनको फरवरी माह में प्राप्त हो चुका है और मेरी सारी ऑब्जेक्शंस क्लियर हो चुकी हैं। अब क्या होता है जी, मेरे को फरवरी माह में ये पता चलता है कि जिस लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए मैं 2 साल से 3 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, वो लाइसेंस तो मेरा अप्रैल 2022 में रिन्यू हो चुका था। कॉपी नहीं दी गई आपको? हाँ जी, नडाल पोर्टल पे मैंने निकलवाया, मैंने अपने लाइसेंस की जो कॉपी थी उस पे ऑर्डर नंबर बकायदा मेंशन है, सब कुछ है, केवल एसडीएम महोदय के साइन नहीं हुए थे। तो यानी कि जिस दिन मुझसे रिश्वत की मांग करी गई थी उस दिन मेरा लाइसेंस रिन्यू हो चुका था, पर क्योंकि मैंने रिश्वत देने से मना कर दिया तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई। और एक कानूनी प्रक्रिया में और आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी जांच किसी भी प्रकार की काम होने से पहले होती है। आप पासपोर्ट भी बनवाते हैं तो आपकी सारी वेरिफिकेशन होने के बाद पासपोर्ट जारी होता है। अगर आपका लाइसेंस जब रिन्यू हो गया फिर किस बात की जांच करवा रहे हैं? रिश्वत के लिए करवा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद जी जब मेरे को सारी बात पता चली, मैंने सारे कागज इकट्ठा करे। 17 फरवरी 2025 को मैंने समाधान शिविर में माननीय उपायुक्त महोदय के समक्ष अपना ये केस प्रस्तुत करा। उस दिन उपायुक्त महोदय छुट्टी पर थे और अतिरिक्त उपायुक्त उनकी जगह चेयर कर रहे थे मीटिंग को। जैसे उन्होंने मेरे कागज देखे, उन्होंने मेरी फाइल सीटीएम महोदय को जांच के लिए आगे फॉरवर्ड कर दी। उसी दिन सीटीएम महोदय ने मुझे बुलाया और मेरे से सारा विषय समझा। मैंने उन्हें सारे कागज दिखाए, सारा विषय बताया। उन्होंने उसके बाद मुझे बैठने के लिए कहा और मुकेश कुमार क्लर्क को और सुप्रिटेंडेंट को बुलाया। लगभग 1 घंटा इनकी आपस में कमरे में कुछ बातचीत हुई है। उसके बाद सीटीएम साहब ने मुझे वापस बुलाया और बोले कि शांतनु मेरी समझ में सारा विषय आ गया है, आप मुझे 1 हफ्ते का समय दो, विद इन अ वीक मैं आपको आपके लाइसेंस की कॉपी दे दूंगा। उसके बाद जी मैं 1 हफ्ते बाद उनसे मिला। उन्होंने मेरे को बताया कि किसी कारणवश शायद काम नहीं हो पाया, आप कुछ दिन और रुक जाओ। ऐसे करके मैं 3 बार सीटीएम महोदय से मिला। एक खिलाड़ी के साथ इस पर भ्रष्टाचार की बात चल रही है, तो आम जनता को कितना भ्रष्टाचार होता होगा इसमें? जी आपके सामने मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी होके और उसके बाद परेशान हूं। क्या लगता है सरकार में खिलाड़ियों की अनदेखी हो रही है जिस तरह से खेल राज्य मंत्री कई जगह से इस तरह खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है? और आप देखो जी, किसी और को मिल रहा हो तो मुझे पता नहीं, मैं तो अपनी व्यथा बता सकता हूं कि मैं पिछले 2022 से आप समझो
प्रशासन की लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की जो मैंने शिकायत कर रही है उसका मैं पिछले एक साल सीएम साहब से क्या मांग करते हो अब इसमें आप? मैं सीएम साहब से मांग करूंगा कि इस पर तुरंत कार्रवाई करके जो भी दोषी अधिकारी हैं जहां भी मेरा काम अटका है उन पर कार्रवाई करी जाए, मुझे मेरे लाइसेंस की कॉपी तुरंत प्रभाव से दिलवाई जाए। पिछले एक साल से नए लाइसेंस काफी बने हैं, तो आपका रिन्यू भी नहीं हो पाया। देखिए कितने बने हैं, किसके बने हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं अपने विषय की आपको बता सकता हूँ कि फरवरी माह से मेरी सभी जांच पूरी होने के बाद मेरी फाइल लंबित है और मुझे अभी तक मेरी लाइसेंस की कॉपी नहीं दी जा रही। ये जो नेशनल खिलाड़ी क्या खेल राज्य मंत्री से मिले? नहीं जी, मैं खेल राज्य मंत्री से नहीं मिला। इस विषय नहीं, इस विषय पे नहीं मिला। क्या कारण है? आप ही के शहर से खेल राज्य मंत्री हैं। देखिए जी, किसी भी मैं खेल राज्य मंत्री क्या मैं किसी भी राजनेता से इस विषय पे नहीं मिला हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब सरकार ने एक प्रोसेस बना रखा है कि उस प्रोसेस के तहत काम होना चाहिए। जब सेवा का अधिकार अधिनियम लागू है तो हमें किसी नेता के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज अगर मैं जो आप कहना चाह रहे हैं, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करूं तो ये सरकारी अंत्योदय पे चल रही है जिसमें कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। तो फिर सरकार का सुशासन कहां गया? अगर हमें मंत्रियों पर सिफारिश लगानी पड़ जाए तो इसका मतलब तो फिर मैं सिफारिशी हो गया ना। मैं तो मेरिट पे काम चाह रहा हूं अपना कि भाई अगर मैं खिलाड़ी हूं, मेरे कागज सही है तो मेरा काम होना चाहिए, और अगर मैं खिलाड़ी नहीं हूं तो मैं सिफारिश क्यों लगाऊं? किस बात की लगाऊं? अंतनु जी, लाइसेंस नहीं मिलने से आपको किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा है? मानसिक रूप से आप कितने अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? भाई साहब, मेरी प्रैक्टिस हर्ज हो रही है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा। बिना लाइसेंस के आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप एमिनेशन इशू नहीं करा सकते। जब गोलियां इशू नहीं होंगी आप चलाओगे क्या? नहीं, अगर इस प्रकार से खिलाड़ी को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं तो क्या खेल को इस प्रकार से आगे बढ़ावा मिल सकता है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे कारणों से खिलाड़ी हतोत्साहित होते हैं, उनका खेल प्रभावित होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा देश पदकों से चूकता है। ये ऐसी गलतियां होती हैं। भाई मैं ये देखता हूं कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों से पदक जीतने से पहले भी मिल रहे हैं, पदक जीतने के बाद भी मिल रहे हैं, इतना उनका प्रोत्साहन दे रहे हैं, और यहाँ जिला स्तर पे नीचे काम ये चल रहा है। तो मैं तो संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो फाइल फिलहाल कहाँ पर रखी है आपने? फाइल इस वक्त जी माननीय उपायुक्त महोदय के पास लंबित है। तो फरवरी 2000। आप उनसे मिले जाकर? हाँ जी, उनसे मैं मिला था। क्या? उनसे मैं 19 मार्च को मिला था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो आप बता रहे हो, मैं इस पे देखता हूँ, करता हूँ, और उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं। कितना समय हो गया? आज दिसंबर है जी, आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं 2 दिसंबर की तारीख है। फरवरी से आप लगा लो। आपकी अगर समस्या का हल नहीं निकलता है तो क्या आप कोर्ट का रुख? हाँ जी, मैं इसके बाद आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये बात तो मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई किस तरीके से खिलाड़ियों को परेशान करा जा रहा है। अगर मेरा हल नहीं निकलता तो मैं माननीय उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा में अपील लगाने वाला हूं, और मैं माननीय न्यायाधीश से इस बात की गुहार लगाऊंगा कि मेरे को ऐसे परेशान करा जा रहा है और दिशा निर्देश दिए जाए जिला प्रशासन को।